हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। आज बात करने चल रहे हैं जीओसी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रिक और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे फटाफट जा समझिएगा। कहते हैं अगर हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करें तो किसी कंपाउंड का स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। यानी कहने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ आयन, कोई भी आयन हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। यानी चार्ज घटेगा तो आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा तो आयन की स्टेबिलिटी घटेगी। यानी कोई ऐसा पैरामीटर जो चार्ज को घटा रहा होगा तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, कोई ऐसा पैरामीटर जो चार्ज को बढ़ा रहा होगा यानी वो स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा। इन्हीं सारे क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे और आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट, ट्रिक। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए। यानी अगर हम लोग पढ़ें स्टेबिलिटी ऑफ आयन तो भैया आयन तो दो तरह के होते हैं, या तो कैटायन या एनायन, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज। कंपाउंड के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या निगेटिव चार्ज आ सकता है। और जीओसी पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज आता है उसे कार्बेनायन बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ आयन की, और मान लिया हमने कि कोई पॉजिटिव चार्ज खोपड़ी पर बैठा हुआ है कार्बन के, तो जरा कॉन्सेप्ट को समझ लेना। क्वेश्चन तो चुटकियों में अभी हम लगाने वाले हैं, देखिएगा। हो सकता है इस कंपाउंड से प्लस एम ग्रुप लगा हो सकता है प्लस आई लगा हो, ठीक, दो ही तो हो सकता है, या तो मीजोमेरिक या तो इंडक्टिव। हो सकता है माइनस एम लगा हो सकता है माइनस आई लगा हो। तो जितने प्लस वाले ग्रुप होते हैं हमेशा याद रखेंगे, प्लस वाले इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। यानी ये चार्ज को क्या करेगा, चार्ज को क्या करेगा, घटाएगा, प्लस एम प्लस आई। और अगर चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देख लीजिए। अब जरा दूसरे रेस्पेक्टिव में सोचिए, दूसरा नजरिए में माइनस एम और माइनस आई का काम होता है कहीं से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। और यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है और पॉजिटिव आएगा। तो यानी ये माइनस एम और माइनस आई चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो आयन की स्टेबिलिटी घटेगी। देखिए अब जरा एक बार नजरिया को बदलिएगा, नजर एक ही है, नजरिया अलग अलग होता है। अब यह है कोई खोपड़ी पर माइनस चार्ज, कोई कंपाउंड है उसकी खोपड़ी पे माइनस चार्ज है। अब जरा देखिएगा, हमने मान लिया इससे प्लस एम ग्रुप लगा है या प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और ये भी पता है प्लस एम या प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजना। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यानी प्लस एम और प्लस आई कार्बेनायन के चार्ज को बढ़ाएंगे, यानी चार्ज बढ़ाएंगे कहने का मतलब स्टेबिलिटी को घटाएंगे। फिर देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर माइनस एम या माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो माइनस एम या माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना, और कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पहले से निगेटिव है इसको खा जाएगा। यानी ये चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, घटाएगा, और चार्ज को घटाएगा यानी हम कह सकते हैं ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और अगर आपको एक क्लू पॉइंट दे दें, एक ट्रिक पॉइंट दे दें तो आप फटाक समझ जाएंगे, प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। देखिएगा, प्लस वाले प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे यानी निगेटिव वाले घटाएंगे, निगेटिव वाले निगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे यानी पॉजिटिव वाले घटाएंगे। भाई टेक्निक पॉइंट है याद करने के लिए। और अब हम लोग क्वेश्चन से खेलेंगे धक्का धक धक्का धक धक्का धक।
सबसे पहले ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में आए हुए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, दो कार्बोकैटायन दिए गए हैं, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहला काम CH3 क्या है, +M है और +I इफेक्ट शो करता है। यहाँ भी CH3 ये भी +M+I शो करेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे +M शो नहीं करता है। मेटा पोजीशन पे M काम ही नहीं करता है, चाहे +M हो चाहे -M हो, मेटा पे कोई काम नहीं करता। यहाँ पर काम करेगा +M +I। आइए जरा निकालते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था -M के और -I के, अभी बताया था। तो देखिएगा ये सब +M वाले हैं, यानी ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर न +M है न -M है, कोई स्टेबिलिटी को न बढ़ा रहा है न घटा रहा है, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है और यहाँ भी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ भी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पर दो लोग स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी दो लोग स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ही लोग स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कम बढ़ा पाएंगे स्टेबिलिटी। अब सवाल है इन दोनों में ज़्यादा कौन बढ़ाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ से डिस्टेंस कम है लेकिन यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस कम है तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दूसरा वाला, उसके बाद तीसरा, चौथा वाला, उसके बाद तीसरा वाला, एक लोग बढ़ा रहे हैं, और सबसे कम स्टेबल होगा पहला वाला, इसका कोई नहीं बढ़ा रहा है। लीजिए ये आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, और सबसे कम स्टेबल फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर तो कोई ग्रुप नहीं है, CH3 +M शो करता है, +I शो करता है। NO2 लगा हुआ है, ये -M शो करता है, -I भी शो करता है। यहाँ OCH3 है, यानी ये +M शो करता है और +I शो करता है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी को घटाने के लिए ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन ये स्टेबिलिटी को घटाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी घटाने वाला, सबसे कम स्टेबिलिटी इसी की आएगी, ठीक है। तो फिर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ज़्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे इंडक्टिव डिपेंड करेगा। यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। क्यों, क्योंकि ये भी बढ़ाएगा, CH3 से ज़्यादा पावरफुल होता वो CH3, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा चौथा, इसके बाद दूसरा, और तीसरा इसका कोई बढ़ा नहीं रहा तो घटा भी नहीं रहा है, इसलिए तीसरा नंबर इसी का आएगा। और सबसे कम होगा, नहीं यहाँ पर फर्स्ट आएगा, और सबसे कम होगा तीसरा। देखिएगा अब फिर ये इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का। कार्बन आयन यानी नेगेटिव चार्ज लगा है, आंखें खोल लीजिएगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M and -I and inversely proportional to +M and +I के। तो ध्यान रखिएगा ये कार्बन आयन है, यहाँ पर देखिए NO2 लगा है, यानी ये -M है और -I है, ये भी -M है -I है, ये भी -M शो करेगा -I शो करेगा। यानी एक बात तो पक्का है कि ये सब स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं कार्बन आयन के। यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो इसकी स्टेबिलिटी कोई बढ़ाएगा नहीं, जितनी है उतनी मेंटेन रहेगी। अब सवाल है सब पे NO2 है तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो भैया एक बात तो कंफर्म हो गया, मेटा पे न तो प्लस काम करता है न तो माइनस काम करता है, यहाँ पर एक ही लोग स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ दो लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक लोग बढ़ा रहे हैं। अब इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहाँ दूरी कम है तो ये ज़्यादा बढ़ा देगा, यहाँ दूरी ज़्यादा ये थोड़ा कम बढ़ा पाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, इसके बाद फोर्थ, और इसके बाद तीसरा होगा, चूंकि एक लोग तो बढ़ा ही रहे हैं ना, और सबसे कम स्टेबल पहला। ये आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। ये +M है और +I शो करेगा, ये भी +M +I शो करेगा,
ये भी प्लस एम शो करेगा और प्लस आई शो करेगा। वो एक अलग बात है कि मेटा पर न प्लस काम करता है न तो माइनस काम करता है। तो देखिएगा ये सब प्लस वाले ग्रुप हैं और ये सब माइनस वाले थे। ये प्लस वाले हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, यानी ये सब स्टेबिलिटी को घटाएंगे। ये भी घटाएंगे, ये भी घटाएंगे, ये भी घटाएंगे। यहाँ 2 लोग घटाएंगे, यहाँ 2 लोग घटाएंगे, यहाँ 1 लोग घटाएंगे तो कम घटा पाएंगे, लेकिन इसके स्टेबिलिटी को कोई घटाने वाला नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल पहला। इसके बाद ये होगा, चूंकि एक ही लोग घटाएंगे, तीसरा। अब इन दोनों में कौन आएगा नंबर? इन दोनों में नंबर आएगा चौथे का, और इसके बाद सेकंड का। ये आ गया स्टेबिलिटी का आर्डर। देखिएगा। तो फिर बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ट्रिक के साथ। आपको बस काम इतना करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। फिर आपके कमेंट का आंसर देंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद।